जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। इसको कहा जाता है त्रिकोणमिति, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें सारे रिलेशन क्या होते हैं, इनमें रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सारे इसके हम पार्ट वाइज आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और अच्छे से देखिए। तो देखिए, जो ट्रिगोनोमेट्री है इसको हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्री है आपके दो वर्ड के कम्बिनेशन से बना है। एक बना है ट्रिगोनोन, TRIGONON, जिसका मतलब होता है ट्रायंगल। दूसरा वर्ड है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है मेजर। तो अगर आप इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा तो ट्रिगोनोमेट्री हमारे दो वर्ड से बना है, ट्रिगोनोन और मेट्रॉन। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। मतलब आप ट्रायंगल का मेजरमेंट इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है अगर आप इंटरेस्ट से पढ़िएगा तो। दूसरी चीज़, ये आपको समझ आ गया कि ये होता क्या है, इसमें हमको पढ़ना है। तो इसमें जनरली हम रिलेशन पढ़ते हैं। जो भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें जनरली आपको इसका एंगल दिया रहता है, इसके साइड दिए जा रहते हैं, उनके बीच में हम रिलेशन पढ़ते हैं। साइड को फाइंड आउट करना, एंगल को फाइंड आउट करना, यही सब चीज़ें इसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो देखिए, जो ट्रिगोनोमेट्री होता है ये इनमें रेशियोज होता है। इसमें ये 6 रेशियोज हैं जिनको हमको जानना जरूरी है। इसी से आप आगे फिर बढ़िएगा ट्रिगोनोमेट्री में। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम ड्रॉ किए हैं पहले से। ये अब देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री है। क्या बन रहा है? 90 डिग्री। अब इस बात को आप गौर से ध्यान दीजिएगा। 90 डिग्री, अगर हम किसी लाइन को ऐसे खींचे तो यह 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो अगर हम बोले इस पे परपेंडिकुलर कौन है, तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये भी तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और ये भी इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। मतलब हम दोनों को परपेंडिकुलर एक दूसरे पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। इसको यहाँ जरूरी पड़ेगा कि हम कब किसको परपेंडिकुलर मानेंगे इस केस में। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे ये 90 डिग्री है तो ट्रिगोनोमेट्री में बोलता है कि इसके बीच आपको रिलेशन निकालना है, रेशियो है। तो इनमें एक संबंध होता है, इनमें एक रिलेशन होता है। क्या होता है? जैसे हम इस एंगल को मान लिए, जैसे एंगल सी को मान लिए थीटा, इसको कहा जाता है थीटा। ऐसे करके आप ऐसे लिखते हैं, इसको कहा जाता है थीटा। तो हम एंगल सी को माने थीटा। आप थीटा ना रख के यहाँ एंगल सी भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए यहाँ क्या मान लिए? थीटा। तो इनमें एक रिलेशन होता है। क्या होता है वो आपको जानना है। होता है साइन थीटा। साइन थीटा जनरली ये लॉन्ग फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी साइन थीटा ही है। हम हमेशा साइन थीटा यूज करते हैं। तो साइन थीटा में रिलेशन ये होता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिए, अगर हम इस एंगल का बात कर रहे हैं यहाँ सी में, तो इस केस में परपेंडिकुलर आपका AB होगा और बेस आपका BC होगा। क्या होगा बाबू? परपेंडिकुलर आपका AB होगा और बेस क्या होगा? BC होगा। और हाइपोटेनस तो ये होगा ही, आपको पता है। तो हम इसको इस केस में, तो इस केस में हम मान रहे हैं क्या होगा? आपका बेस। जनरली इसको हम B से दिखाएंगे। ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम जनरली आपको P से शो करते हैं। और ये वाला जो बचा ये क्या हो गया? आपका हाइपोटेनस। क्या होगा? हाइपोटेनस। ठीक है। अब इसमें क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा अगर हम बोलेंगे, आप इसको याद रखिएगा, साइन थीटा बोले तो इसका फुल फॉर्म, मतलब बड़े में आप अगर इसको पढ़िएगा, इसका फुल फॉर्म भी साइन थीटा होता है, शॉर्ट में भी आप साइन ही थीटा लिखिएगा। तो इसमें रिलेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मतलब ये रेशियो है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अगर हम इसके कंसर्न में लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? AB है, तो यहाँ लिख सकते हैं AB। और हाइपोटेनस क्या है? AC, तो AC लिख सकते हैं। अब देखिए, AB को ही P कहा जा रहा है ना, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे AP की जगह पे हम P लिख सकते हैं और AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं। हाइपोटेनस है, इसको H मान लीजिए, तो यहाँ H। तो यही फॉर्मूला होता है। आप पढ़िएगा तो जनरली कैसे बोला जाता है? साइन थीटा इक्वल टू P/H, 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 P/H। P/H क्या भाई? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस।
अब इस केस में आइए, इसमें भी वही cos थीटा को जनरली हम, ये होता आपका है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, बट इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, cos थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, cos थीटा। तो इसका रिलेशन ये होता है कि cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो देखिए cos थीटा मतलब इसका हम cos थीटा ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब बेस और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, BC है, तो यहाँ लिख सकते हैं BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, AC, तो यहाँ AC लिख दिए। तो इक्वल टू क्या लिखे, BC को हम क्या लिखे, बेस माने बेस B, तो यहाँ B लिख दिए। AC क्या हो गया आपका, AC हाइपोटेनस H, तो H लिख दे। तो यही फॉर्मूला होता है ना, cos थीटा इक्वल टू B बाई H। जनरली हम लोग शॉर्ट फॉर्म उसका यूज करते हैं कि cos थीटा साइन थीटा ऐसे। जनरली इसका पूरा नाम क्या होता है आपका, कोसाइन थीटा। अब फिर आपका आ गया टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा को हम हमेशा प्राय यूज करते हैं, रेगुलर बोलेंगे टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या था इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर आपका AB। क्या मानते हैं परपेंडिकुलर, तो देखिए जिस एंगल का बात होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर यही हम यहाँ थीटा लिए रहते तो इसके सामने ये BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर हम यहाँ थीटा लिए रहते तो ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस, ध्यान दीजिए। लेकिन हम लिए क्या है इस ट्रायंगल में, यहाँ थीटा लिए हैं, तो इस केस में ये परपेंडिकुलर और ये आपका क्या है, बेस है। तो यहाँ परपेंडिकुलर, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ भाई, थीटा, ये वाला पार्ट हुआ, यानी AB बाई बेस। बेस कितना हुआ, BC। तो AB क्या माने हैं, AB यही ना है परपेंडिकुलर P, और बेस क्या हो गया, ये B। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखिए कोसेकेंड, ये क्या होता है, इसको कॉसेक थीटा कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहेंगे, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हाइपोटेनस AC है, तो AC मतलब आप ये नहीं लिखिए, ये भी लिखिएगा, ऐसे रेशियो निकालिएगा, तो बात एक ही है। हम आपको एक ही जगह सारा चीज समझा दे रहे हैं। डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपका, AB है, तो यहाँ AB कर दिए। AC यहाँ पे हाइपोटेनस है, तो यहाँ AC H, हाइपोटेनस को क्या है H, और AB क्या है, तो देखिए यहाँ पे AB क्या है, P है, तो यहाँ लिख देंगे P, यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसी तरह आइए, ये सेकंड हुआ। सेकंड को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सेक, और हम लोग हमेशा आदत पड़ जाती है सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा ऐसे करेंगे। तो सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस बाई बेस। तो भाई देखते हैं यहाँ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो यहाँ लिख सकते हैं AC बाई बेस। बेस क्या हुआ, BC, तो यहाँ लिख दिए BC। अब हाइपोटेनस के लिए हम क्या यूज किए, H, और बेस के लिए क्या यूज किए, B, तो ये क्या हो गया H बाई B, मतलब H अपॉन B। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, कोटेंजेंट थीटा है। क्या है, कोटेंजेंट थीटा। देखिए ये टेंजेंट थीटा है, उसके आगे CO लग गया, तो इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, कॉट थीटा। क्या कहते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस के लिए यहाँ पे क्या है, BC है, तो यहाँ लिख देंगे BC, डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर के लिए क्या है, यहाँ AB है, तो यहाँ लिख देंगे AB, यानी BC क्या हो गया आपका, BC B, मतलब बेस, बेस क्या हो गया B, और परपेंडिकुलर P, यानी फॉर्मूला आपका क्या हो गया, B बाई P। तो इसको ऐसे ही याद रखते हैं। देखिए साइन थीटा क्या हो गया, अब इसको जनरली हम लोग इतना लंबा नेम इसका नहीं बोलते हैं, उसको हमेशा शॉर्ट फॉर्म से बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट आप याद रखते हैं। क्या रखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब B बाई H। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब P बाई B। कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, मतलब H बाई P। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस इक्वल टू H बाई B। कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब B बाई P। तो ये आपको याद रखना है। इसका शॉर्ट तरीका भी है याद रखने का, इसका ट्रिक भी है, हम आपको अभी तुरंत आगे बता रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, अभी आपको फॉर्मूला बताया, कौन सा फॉर्मूला बताया, अब उसको ये शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिए, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉट थीटा इक्वल टू B बाई H, बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू P बाई B, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाई P, मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू H बाई B, मतलब हाइपोटेनस बाई बेस। कॉट थीटा इक्वल टू B बाई P, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। अब इनको आप गौर से देखिए, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है उसका जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा है। ये P बाई H है, ये क्या होगा H बाई P, तो मतलब एक दूसरे को इसका अपोजिट कह सकते हैं।
उसी तरह कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई एच, इसका जस्ट अपोजिट सेक थीटा का फॉर्मूला है एच बाई पी। सेम यहाँ ये अब टैन थीटा क्या है, पी बाई बी, तो इसका कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई पी। अब देखिए हम बी और पी बोल रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग है, बी बेस हो गया, पी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, एच बोल रहे हैं तो हाइपोटेनस हुआ। तो बार बार हम पूरा नहीं बोल रहे, आपको शॉर्ट यूज कर ले रहे हैं, तो आप एक्सक्यूज मी ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये है। तो ये जो रिलेशन है उससे एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया कि साइन थीटा जो होगा वो किसका उल्टा होगा, 1 बाई कॉसेक थीटा, मतलब एक दूसरे की अपोजिट होंगे। तो इसको लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, इसका अपोजिट क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 बाई कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। अब नेक्स्ट है ये बच्चों, देखिए जब ये इसके अपोजिट है तो ऑब्वियसली कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सेम उसी तरह कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का, या ये कहिए सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का, तो यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 1 बाई सेक थीटा, इसी तरह सेक थीटा इक्वल टू हो गया 1 बाई कॉस थीटा। दोनों बात एक ही है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। उसी तरह यहाँ ये टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा, ये भी अपोजिट होते हैं। उसी तरह अगर हम चाहें तो यही सेम चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा टैन थीटा का अपोजिट होगा, मतलब अगर हम मान लीजिए आपके अपोजिट है तो ऑब्वियसली आप भी तो हमारे अपोजिट होइएगा ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो ये फॉर्मूला अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि सर ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो इसका हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, ये ट्रिक याद रखिएगा। क्या ट्रिक है, देखिए एक सेंटेंस याद रखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और दूसरा याद रखिएगा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान से तो ऑब्वियसली हम लोग की दुश्मनी होती है, ह्यूमन नेचर है ना कि हम लोग जलते रहते हैं अपने पड़ोसी से, तो वही चीज़ है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान का पी आप उठाइए यहाँ पहला लेटर, और हिंदुस्तान का एच, क्या होगा, पाकिस्तान का पी और हिंदुस्तान का एच, तो पी बाई एच अगर हम लिखें। अब बस ये आपको सीरीज याद रखना कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा ऐसे। तो पहले आपका आया साइन थीटा, क्या आया, साइन थीटा। तो साइन थीटा का अगर फॉर्मूला आप भूलिए तो ऐसे लिखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो पाकिस्तान का पी ला लीजिए, यहाँ लिख दिया भाई पी, चलिए सही है। या हिंदुस्तान का एच ला दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए एच। तो क्या फॉर्मूला था साइन थीटा का, पी बाई एच था, तो आसानी से फॉर्मूला आ गया। उसी तरह अगर मान लीजिए हमको कॉस थीटा का निकालना है, तो कॉस थीटा का आप दूसरे लेटर पे आइए, बी इसका लीजिए और एच लिखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं बी बाई एच। ये कॉस थीटा का आपका फॉर्मूला था, आ गया, कितना सिंपल है। तीसरा आइए टैन थीटा, टैन थीटा आपका क्या है, टैन थीटा के लिए पी बाई बी लीजिए, तो पी बाई बी यही था, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यही परपेंडिकुलर बाई बेस, याद हो गया। अब ये रिलेशन आपको पता है कि भाई साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, या कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो आसानी से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू जस्ट इसका उल्टा यानी एच बाई पी। उसका कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, यानी सेक थीटा इक्वल टू जस्ट इसका उल्टा अपोजिट एच बाई बी। टैन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी इसको अपोजिट कर दिए बी बाई पी, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। आसानी से आपको क्या हो गया, याद हो गया। तो यही इसके आपके फर्स्ट स्टेप में यही आपके फॉर्मूला का जरूरत है। इसके आगे भी और भी आइडेंटिटी या फॉर्मूला हम बताएंगे, उससे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं इस पर, ठीक है। इसको अबे ये प्यार बच्चों, हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, उस पर प्रैक्टिकल जाना पड़ता है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए आपको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, बोले देखो साइकिल है, साइकिल का पैडल ऐसे चलाना है, पैर रखना है, कभी साइकिल सीखिएगा उसको लेके फील्ड में निकलना पड़ता है और तब साइकिल आप चलाना सीखते हैं। उसी तरह आप आइए, हम इस पर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए लेवल फर्स्ट, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए। क्वेश्चन अगर समझ नहीं है तो 2-3 बार पढ़िए। क्या कर रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए इफ AB इक्वल टू 12, AC इक्वल टू 5 एंड BC इक्वल टू 13, फाइंड ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल B। यहां ध्यान देना है, फाइंड ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल B। मतलब अगर इसको हम कहें हिंदी में तो मतलब कोई त्रिभुज दिया है, मतलब कोई त्रिभुज है आपका ABC, उसका राइट एंगल मतलब जो समकोण बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, A पे, और आपको साइड का लेंथ दिया है AB 12, AC 5 एंड BC 13, मतलब BC बराबर 13, AC इक्वल टू 5 और AB बराबर 12 है।
12 है, तो यहाँ पे फाइंड ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो भाई 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो जस्ट अभी जो आपको हम बताए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, यही आपको क्या करना है, निकालना है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक। तो एकदम आसान है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इन ए ट्रायंगल एबीसी, तो एक ट्रायंगल बना दिए, और हाँ हमेशा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही हम बनाते हैं। तो इसमें जनरली हम क्या करेंगे, आपका राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना है। अब ये बोल रहा है कि इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी नेमिंग नहीं करेंगे एबीसी, इसी में आप लोग मिस्टेक करते हैं, गलत कर दीजिएगा रेशियो निकालने में। तो इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, राइट एंगल कहाँ है, ए पे, तो जहां राइट एंगल बन रहा है वहां पे आप ए नेमिंग कीजिए, उसके बाद आप कहीं भी बी और सी दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ बी लिख दिए और यहाँ क्या लिख दिए, सी लिख दिए। अब क्या बोल रहा है कि AC इक्वल टू 5, तो AC ये है, इसको 5 दे दीजिए। BC इक्वल टू 30, तो ये BC है, यहाँ 30 लिख दिए। अब क्या हुआ, AB कितना है 12, यहाँ 12 लिख दिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ सारे साइड दिए हुए हैं। कभी कभी ये होता है हाइपोटेनस नहीं दिया रहता है, तो ये सब टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। ये अभी आपका लेवल 1 है, हम लेवल वाइज यहाँ क्वेश्चन और हर एक टाइप्स आपको देखेंगे। अब बस वीडियो और चैनल पे बने रहिए। देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, सिंपल सॉल्यूशन, और एक तरीका होता है। अब एग्जाम में सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले गिवन लिख दीजिए कि क्या क्या आपका दिया है। AB इक्वल टू 12, ये सही है, विथ स्टेटमेंट कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना चाहिए, इससे अच्छे मार्क्स आते हैं। और AC क्या है 5 एंड BC क्या है 30, और आप तो ड्रॉ कर ही चुके हैं। तो अब डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला, क्योंकि हमको सारे साइड के लेंथ पता है तो इसमें हमको कुछ निकालना ही नहीं है, सारा दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अभी पढ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ डायरेक्ट अब हम परपेंडिकुलर के लिए P यूज कर रहे हैं, हाइपोटेनस के लिए H यूज कर। तो यहाँ परपेंडिकुलर, अब साइन थीटा इक्वल टू P बाई H होता है, बट यहाँ पे थीटा दिया है, यहाँ एंगल B निकालना है। क्या निकालना है, एंगल B। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ थीटा के जगह पे हम B लेते हुए आगे यूज करेंगे, ये हम आपको समझाए हैं। मतलब यहाँ थीटा नहीं दिया, यहाँ डायरेक्ट एंगल B यूज किया है, तो भी बात एक ही है। तो यहाँ आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पे साइन B, आपको समझाने के लिए थीटा लिखे थे। तो यानी इस क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, साइन B इक्वल टू P बाई H। तो आपको अभी जस्ट हम पहले बताए थे कि जहां एंगल रहेगा, जिस एंगल के बारे में ये पूछेगा, उसके सामने वाला आपका क्या हुआ, परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों एक दूसरे पे है ना, एक परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, कोई ना कोई। तो ये हाइपोटेनस है आपका। तो पता कैसे करेंगे, जिस एंगल का, अगर मान लीजिए यही सी का बोलता तो उस केस में हम एंगल ये वाला जो आपका साइड था, इसको हम क्या लेते, परपेंडिकुलर लेते, और बीच ये नीचे वाला क्या होता, बेस होता। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बी। तो बी पूछ रहा है तो हम इसको परपेंडिकुलर क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो इस केस में इसको हम पी मान लिए, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस हो गया। अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक जगह हम लिख दिए, आराम से इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे। एक्सक्यूज मी। तो देखिए साइन बी P बाई H, तो P का वैल्यू क्या है आपका, P की कितना है 5, तो 5, H कितना है 13, यानी साइन B का क्या आ गया 5 बाई 13। अब क्या आता है कॉस, तो कॉस B, क्योंकि सभी के लिए हमको एंगल B का ही निकालना है, एंगल C नहीं बोल रहा है कि भाई कॉस C का निकालो। तो कॉस B क्या होगा आपका, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस के लिए B, हाइपोटेनस के लिए H, तो हम क्या यूज किए, बेस। तो बेस का क्या है यहाँ पे देखिए 12, यानी यहाँ 12 लिख देंगे, हाइपोटेनस क्या है 13 लिख देंगे। अब आइए साइन थीटा कॉस थीटा, अब क्या है आपका टैन। तो टैन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, जस्ट अभी पढ़े थे, भूलिएगा, ट्रिक याद कीजिएगा, फॉर्मूला याद आ जाएगा। तो P बाई बी, तो P कितना है भाई, P मेरा 5 है, 5 दे दिए, रख दिए। B कितना है 12 रख दिए। तो ये 3 निकल गए। अब 3 कौन बचा, तो जस्ट इसका उल्टा कॉसेक, साइन का क्या होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ B एंगल ले रहे हैं तो कॉसेक B, तो कॉसेक B जस्ट इसका उल्टा फॉर्मूला, यानी H बाई P। तो क्या आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा वैल्यू रख दीजिए। अब डायरेक्ट उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको ये पहला क्वेश्चन है पूरा डिटेल में यहाँ बता रहे हैं। तो H का वैल्यू क्या है यहाँ 13, P का वैल्यू क्या है देखिए 5, यानी जस्ट इसका उल्टा आया तो हम डायरेक्ट भी तो लिख देते भाई कि इसका उल्टा होता है, हम उल्टा डायरेक्ट वैल्यू कर देते, फास्ट कैलकुलेशन। अब क्या होगा कॉसेक का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक B लेंगे,
क्या होगा आपका, इसका जस्ट उल्टा फॉर्मूला यानी h बाई बी। तो h क्या हुआ आपका, h यहाँ पे 13 और b क्या हो गया आपका 12, यानी जस्ट इसका उल्टा आया, यहाँ 12/13 था, यहाँ 13/12 हो गया। अब कौन बचा, tan। tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो cot b लेंगे, तो cot b इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया मेरा यहाँ 12, परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ 5, तो 5, यानी जस्ट इसका उल्टा आया कि नहीं आया। देखिए बच्चों, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा उल्टा हुआ tan थीटा का, तो यहाँ 5/12 था, तो यहाँ 12/5। तो आप किसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही 6 आइडेंटिटीज आपका हुआ ये निकालने का कि हाँ ऐसे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था ये ट्रिगो का, आप आराम से डायरेक्ट इसमें वैल्यू किए और निकाल दिए। अब इससे आगे जो एडवांस होगा, अब धीरे धीरे इसका लेवल हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे आप बने रहिए। इसके आगे हम और लेवल बढ़ाते जाएंगे, इसके सारे ट्रिगो के बताएंगे। और ये ट्रिगोनमेट्री जो है आपके 10th और 11th 12th में ही नहीं आता, बल्कि ये एसएससी एग्जाम्स में, बहुत से एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। इसको एडवांस मैथ के भी नाम से जाना जाता है। एडवांस मैथ में ये एक उसमें का भी एक चैप्टर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। जय हिंद।